Yes, sir. ओके चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला थ्योरम था, ध्यान से देखिएगा, कल हम लोग प्रूफ कर रहे थे तो उसी के बीच में हमारा क्लास खत्म हो गया था एंड नाउ वी आर गेटिंग अगेन ए चांस टू सॉल्व दिस और टू प्रूव दिस थ्योरम। सो व्हाट इज थ्योरम? Theorem 1 is said that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius throughout the point of contact. ठीक है, पहले हम लोग इस थ्योरम को समझते हैं कि what is theorem is trying to say that अगर हमारे पास एक सर्किल है, that we are having a circle and we are having a tangent on it. We are having a circle and we are having a tangent on it. ठीक है, and if we draw a line from center to the point of contact, then it will be perpendicular to the tangent. This theorem is trying to say this point, that if we draw a line from center to the point of contact of tangent and a circle, then that line will be perpendicular to the tangent. ये line हमें बोलने की कोशिश कर रहा है। बिफोर गोइंग टू सॉल्व द थ्योरम, हमारे पास हमें एक पॉइंट को जानना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें पॉइंट जानना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट। इस कंसेप्ट को समझिएगा, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा चीजें। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, वी आर हैविंग ए लाइन and we are having a point. We are having a line and we are having a point. ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं P and we are having some distance like this one is the perpendicular, say T1 and यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे डिस्टेंस है, इसको नाम रख देते हैं T2, इस वाले डिस्टेंस को नाम रख देते हैं T3, इस वाले डिस्टेंस को नाम रख देते हैं T4. By watching, simply watching this, can anyone tell me what is the shortest distance between this line and a point? So PT1. PT1, ध्यान से समझिएगा, this one will be the shortest distance. ये जो हमने PT1 ड्रॉ किया, this one will be our shortest distance. इसके अलावा जितना भी डिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे, सारा का सारा डिस्टेंस जो है PT1 से बड़ा ही आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा। राइट, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Everyone? Yes, sir. Okay, very good. Yes. Okay. Then what is shortest distance? Shortest distance is actually the perpendicular distance. Shortest distance is also known by one another name, that is known as perpendicular distance. ठीक है, तो shortest distance कौन सा होगा? Shortest distance between a line and a point is always perpendicular distance. Is always perpendicular distance. Understood? सबको समझ में आया? ठीक है, तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस किया, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास वो नॉलेज आ चुका है जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, so let's solve the theorem. Let's prove the theorem. Let's take a circle with center O and radius R. Given before, this is the way to solve to prove a theorem. Given, let let C O comma R is a circle with center O and radius R. ठीक है, हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस R है। हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, टेंजेंट से रिलेटेड प्रूफ करना है, तो हम एक टेंजेंट भी ले लेते हैं। सो वी आर टेकिंग ए टेंजेंट। दिस वन इज, लेट्स से दिस वन इज P, दिस वन इज T। ठीक है, तो एंड PT is a tangent to the circle.
PT is a tangent to the circle where P is the point of contact, जहां पे P हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टू प्रूफ उसके बाद हमें प्रूफ करना है, जो भी चीज हमें प्रूफ करना है उसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, वी हैव टू प्रूफ दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PT। हमें ये चीज प्रूफ करना है, टू प्रूफ OP इज परपेंडिकुलर टू PT, ये चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। OP इज परपेंडिकुलर टू PT। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेते हैं। We take a small construction, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेते हैं। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, हम यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं Q, ठीक है। लेट Q is a point on tangent PT, ठीक है, and Q lies outside the circle। Q कहां पे है, आउटसाइड दी सर्कल, सर्कल के बाहर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमें प्रूफ करना है सारा का सारा चीजें, तो प्रूफ, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखिएगा, पॉइंट Q lies outside the सर्किल। पॉइंट Q अगर सर्किल के बाहर लाई करता है, पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्किल, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, चलिए R, ठीक है। देन OQ विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन OR। OQ जो होगा हमेशा OR से क्या होगा, बड़ा होगा। आप लोग ये लेंथ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेंथ है OQ, और OQ जो लेंथ है वो OR से क्या है, बड़ा है। OQ इज ग्रेटर देन ऑलवेज OR। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं दोबारा, OQ इज ग्रेटर देन OR, और हमें ये चीज पता है, हम इधर देख सकते हैं कि OR इज नथिंग बट ए रेडियस। OR इज नथिंग बट व्हाट, रेडियस। तो OR क्या चीज है, रेडियस। OR इज एक, सॉरी, OR इज इक्वल टू R, किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। और यहां पे हम ये भी देख सकते हैं कि OP ऑल्सो ए रेडियस। OP भी क्या चीज है, रेडियस है। तो दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि OQ विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन OP। OQ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, OP से बड़ा होगा। एंड Q को हमने क्या लिया, लेट Q इज, हम लिख देते हैं एनी पॉइंट, let Q is any point on the tangent PT but lies outside the circle। हम देखेंगे P is a point that lies on the circle। P कैसा पॉइंट है, सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, दैट मींस इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन OP। दैट मींस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम origin to the tangent, not origin, center, from center to the tangent। That means OP is the shortest distance from center to the tangent। center और tangent के बीच के जो shortest distance है वो कौन सा है, OP। और हमें ये चीज पता है कि हमने अभी पढ़ा है कि shortest distance is always what kind of distance, perpendicular distance, and we know that shortest distance is always what, perpendicular distance। we know that, हम लोगों ने अभी पढ़ा, know that we know that shortest distance is a perpendicular distance। we know that shortest distance is what, perpendicular distance। shortest distance is perpendicular distance। that is हम लिख सकते हैं कि OP is perpendicular to PT, क्योंकि shortest distance है, PT से shortest distance है, and shortest distance is always a perpendicular distance। that means OP will be perpendicular to PT। OP और PT जो है वो आपस में perpendicular होगा, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, hence proved, ठीक है।
1 मिनट का समय है, आप लोग फटाफट इस चीज को देख लेंगे। अगर कहीं पे कोई चीजें समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरे से पूछेंगे, फटाफट जल्दी फटाफट इसको देखिए। 1 मिनट का समय है, जहां समझ में नहीं आया वहां आप मेरे से पूछ सकते हैं, फटाफट जल्दी कीजिए। ओके, क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस पार्ट? Yes, sir. यस प्लीज पूछिए, क्या डाउट है? सर मतलब क्लियर है सर. Okay, clear है. Okay then. That means simple concept that the smallest distance will be the perpendicular distance. The shortest distance will be the perpendicular distance. Before starting the point, we have already studied that what is shortest distance and what is perpendicular distance. Okay. So we will go to the next point. We will go to the next point. Next point is where there are some remarks from this theorem. We will also conclude that any point on a circle, one and only one tangent can be drawn to the circle. This already we have studied this point. The line containing the radius through the point of contact is called the normal to the circle at a point of contact. Yeah, this point is quite interesting and this is some new point. ठीक है, ये क्या पॉइंट बोला गया है इसको मैं एक्सप्लेन करा देता हूं थोड़ा सा। हमें बोला गया है कि हमारे पास अगर एक सर्किल है, ठीक है, if we are having one circle and in that circle we are having a tangent, in that circle we are having a tangent, let's name that as a p and this tangent as t। हमारे पास यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, let name that as a o, ठीक है, and this will be always perpendicular to p। So this line is known as what? Tangent। This line is known as tangent, and the line that passes through the point of contact and center of the circle and also perpendicular to the tangent। ध्यान रखिएगा, the line that passes through the point of contact and origin and also perpendicular to the tangent, this line is known as normal। ये जो line है इस line को क्या बोला जाएगा? नॉर्मल। ये जो OP लाइन है, OP लाइन का क्या नाम होगा? नॉर्मल। दिस OP लाइन इज नोन एज नॉर्मल। दिस OP लाइन इज नोन एज व्हाट? नॉर्मल। तो वही चीज बोला गया है, the line containing the radius through the point of contact is called the normal। the line containing the radius, this one is radius, right, through the point of contact, this radius is through the what? Through the point of contact, so this line is called a normal to the circle at the point of contact। तो ये चीज इसमें बताया गया। The next theorem is converse theorem। What is converse theorem? In the converse theorem, it is given that a line drawn through the end points of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। Converse means what? उल्टा, उसका उल्टा बोला गया है, ठीक है। पहले हमें क्या बोला गया था कि अगर हम लोग सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब ऐसा बोला गया है कि अगर मैं सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करूं और वो अगर किसी लाइन से रेडियस परपेंडिकुलर हो जाता है तो वो लाइन क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए। ये जो लाइन है वो टेंजेंट होना चाहिए। तो मैं ये आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, दिस वन इज होमवर्क, कन्वर्स आप लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि एक मैंने सॉल्व कर दिया है, उसी की तरह है, आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग इसे सॉल्व हो जाएगा। मैं थ्योरम नंबर 3 पे टारगेट करता हूं, ठीक है। आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि थ्योरम नंबर इज वेरी फेवरेट ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई का बहुत प्यारा थ्योरम है, यह बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। 2015 तक का डिटेल इसमें गिवन है, 15 के आगे भी पूछा गया, बट वो डिटेल यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक, ये बहुत बार पूछा गया, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। 2017 तक डिटेल्स गिवन है, बट मेरे ख्याल से 17 से आगे भी इस चीज को पूछा गया होगा। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम।
Let's prove this theorem. Okay. So what is the theorem? Theorem is the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. ठीक है, क्या बोला गया हम पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम इस चीज को देखेंगे. हमें बोला गया कि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, वी आर हैविंग वन सर्किल, और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया. लेट्स से दिस वन इज पॉइंट पी, इस पॉइंट से इस सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और इस पॉइंट से इस सर्किल पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया गया. लेट्स नेम इट एज T1 एंड नेम दिस वन एज T2. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था. दिस PT1 is known as length of tangent. This PT2 will be known as length of tangent. और ये PT1 और PT2 जो होता है ये दोनों बराबर होता है, ये चीज हमें प्रूफ करना है. आया समझ में? तो ये हमारा थ्योरम. ओके, सो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करते हैं. गिवन, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है गिवन. गिवन मतलब जो चीजें हमें दिख रहा है हम वही लिख देंगे. लेट सी O, R is a circle with center O and radius R. ठीक है, हमने यहाँ पे एक सेंटर ले लिया O, ये हमारा रेडियस हो गया, कितना हो जाएगा R. ये भी हमारा रेडियस हो गया, कितना हो जाएगा R. और एक चीज और ध्यान रखना है, अभी हमने थ्योरम में पढ़ा, ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ये आपस में 90 डिग्री बनेगा. इसके प्रीवियस थ्योरम में हमने यही चीज पढ़ा. ठीक है, PT1 and PT2 are two tangents drawn from an external point P. PT1 और PT2 दो टेंजेंट है जिसको एक एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया गया है. ओके, दिस मच इज आवर गिवन इंफॉर्मेशन. टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है? दरवाजा बंद कर दो बाबू. टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? ध्यान से देखिएगा. हमें प्रूफ करना है कि PT1 will be equal to PT2. PT1 will become equal to PT2. ये हमें प्रूफ करना है. इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, a very small construction. ये कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा कंस्ट्रक्शन होगा कि हम यहां से ज्वाइन कर देंगे, PO को हम लोग ज्वाइन कर देंगे. दिस विल बी आवर कंस्ट्रक्शन, ज्वाइनिंग PO को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. नाउ इट्स टाइम टू प्रूव द थ्योरम. प्रूफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा. यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहा है, PT1O, PT2O. हमारे पास दो ट्राइंगल है. इन ट्राइंगल PT1O एंड ट्राइंगल PT2O हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं. इस ट्राइंगल में एक चीज देखने को मिलेगा, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है. सो PT1O ये एंगल जो है ये बराबर होगा PT2O. कितना डिग्री? 90 डिग्री. 90 डिग्री की वजह से दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया. ठीक है, दूसरा T1O will be equal to T2O क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है. T1O will become equal to T2O. क्यों? बिकॉज रेडियस. दोनों क्या चीज है? रेडियस. और दोनों ट्राइंगल में एक चीज और देखने को मिलेगा, PO इक्वल टू PO. दोनों क्या है? सेम है. PO इक्वल टू PO, कॉमन साइड. ये क्या है? दोनों में लाई कर है. दिस वन इज कॉमन साइड. तो यानी कि इस ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में मैं एक चीज देखूंगा, मेरा एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, मेरा हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, और मेरा एक एक साइड भी इक्वल हो गया. तो दो ट्राइंगल जो होता है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी RHS. ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल PT1O will become congruent to triangle PT2O by property
RHS. From the property RHS, we are making that the triangle PT1O is congruent to the triangle PT2O. अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या चीज होता है? If two triangles are congruent, then each side of two triangles are equal and each angles of two triangles are equal. That property is known as CPCT, congruent part of corresponding parts of congruent triangle. So from CPCT we can say that कि हमारा जो दूसरा पार्ट बच गया था PT1 will become equal to PT2. तो हमारा क्या बन जाएगा? PT1 will become equal to PT2. और यही चीज हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, to prove that PT1 will be equal to PT2. So this one we have to prove. हमने ये चीज प्रूव कर दिया, hence proved. ठीक है, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, इसको वापस से देख लीजिए. अगर कहीं पे कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो वापस से मुझे पूछिए फटाफट. यू हैव ओनली 1 मिनट. सर थ्योरम 1 एक्सियम क्यों नहीं है? क्योंकि सारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तो परपेंडिकुलर ही होता है ना. यस, बट हमें वो थोड़ी पूछा है. हमें व्हाट इज थ्योरम एक्चुअली? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड एग्जाम? सर एक्सियम ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट और थ्योरम जिसको एक्सियम से प्रूव किया जाए. वेरी गुड. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम वी प्रूव द थ्योरम. दिस इज एग्जाम, राइट? ये हमारा एग्जाम है, इसको हम लोग नहीं बदल सकते. ठीक है, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और इसी का इस्तेमाल करके हमने एक प्रॉपर्टी को प्रूफ किया. तो इसका जब हमने इस्तेमाल कर लिया तो वो एग्जाम नहीं हो सकता, वो तो थ्योरम कहलाएगा. समझ में आया? हमने ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमने एक एग्जाम का इस्तेमाल किया. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए एग्जाम, इट इज थ्योरम. ठीक है, चलिए इसके आगे और है, इसको भी देख लीजिए फटाफट कि प्रूफ किस तरीके से किया गया. फटाफट देख लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले थ्योरम में जाएंगे. चलिए, हो गया, क्लियर है? अगले पॉइंट की तरफ बढ़े हम लोग. यस सर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4. यहाँ पे टोटल 10 थ्योरम है. 10 थ्योरम हमें प्रूफ करना है, उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. बट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हमें एग्जाम में हमें थ्योरम पूछा जाता है. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. इसमें क्या है? इसमें दिया गया है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे दोनों इक्वल एंगल बनाते हैं. यस, किसको क्या पूछना है बताइए? रेडमी 9 बताइए. चलिए, नहीं बताना है, गलती से दब गया. ध्यान से देखिए, they are दूसरा फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. सबटेंड का मतलब बनाना होता है, वो लोग इक्वल एंगल बनाता है कहां पे? सेंटर पे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज they are equally inclined to the line segment joining the center to that point. सेंटर से लेके they are equally inclined to the line segment, एक लाइन सेगमेंट के साथ इक्वली इंक्लाइंड है जो सेंटर से क्या है? उस पॉइंट से सेंटर तक जुड़ा हुआ है.
ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसका बोलने का मतलब क्या है हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओ सॉरी हमारे पास एक सर्कल है विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। और हमारे पास एक्सटर्नल पे कहीं भी एक पॉइंट है, मान लिया हमारे पास एक्सटर्नल एक पॉइंट है P, यहाँ से हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, यहाँ से हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस तरीके से। दिस वन को हम लोग नाम देते हैं T1, इसको हम लोग नाम दे देते हैं T2, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला चीज, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन, इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इसको इस बार अलग रूप में पूछा गया है तो इसको डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। इसको ज्वाइन कर दिया, ओके। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला चीज पूछा क्या गया है, सबसे पहला चीज सबटेंस का मतलब क्या होता है ये हमें जानना है। जैसे सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, सबटेंस का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता है तो क्या करेंगे, उस लाइन के एंड पॉइंट से हम उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, उस लाइन के हम उस एंड पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज द एंगल सबटेंड बाय द लाइन L ऑन द पॉइंट E। तो जो थीटा है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन L ऑन पॉइंट ए। आया समझ में? अब हमें अगर मेरे पास एक टेंजेंट है PT1, PT1 टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल कौन सा होगा, POT1। अब मेरे पास दूसरा है टेंजेंट है PT2, PT2 सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, POT2। ठीक है, तो पहले वाले पे हमें ये चीज प्रूफ करना है। दूसरे वाले पे देखते हैं, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इस पॉइंट से सेंटर तक अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो हमें ये ग्रीन लाइन दिख रहा है। अब ग्रीन लाइन से ये दोनों एंगल जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, ये हमें बताना है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, या फिर ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल होगा, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करने पे लग जाते हैं इस चीज को। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन हमारे पास क्या है, इस सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, इस सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। इस सर्कल वो विथ सेंटर O एंड रेडियस R, P is an external point, P is an external point from where two tangents, PT1 and PT2 are drawn। ठीक है, टू प्रूव, टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल POT1, एंगल POT1 is equal to एंगल POT2 and एंगल T1PO, एंगल T1PO will be equal to एंगल T2PO। ये दोनों चीज हमें प्रूफ करना है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ध्यान से देखिएगा, प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, राइट, हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है PT1O एंड PT2O। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल PT1O एंड एंड इन ट्राइंगल PT2O, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है, PT1 इक्वल टू PT2 होगा। अभी हमने प्रॉपर्टी प्रूफ किया कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, PT1 is equal to P2, tangents from external point, tangents from an external point। ठीक है, दूसरा OP is equal to OP, कॉमन साइड, OP is equal to OP कॉमन साइड। नेक्स्ट वन, OT1 is equal to OT2 रेडियस,
OT1 is equal to OT2 रेडियस। ठीक है, तो एक दो ट्राइंगल का तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल। कोई भी दो ट्राइंगल का अगर तीनों साइड इक्वल हो जाता है, दैट मींस दिस टू ट्राइंगल्स विल बिकम व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर triangle PT1O will be congruent to the triangle PT2O। ठीक है, अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा और उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा। साइड्स तो हमने इक्वल करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। ठीक है, कौन से प्रॉपर्टी से प्रूफ हुआ, बाय साइड साइड साइड। तो साइड 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 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अगला चीज क्या, उसका एंगल भी सारा का सारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मींस हम लिख सकते हैं फ्रॉम सीपीसीटी, सीपीसीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल POT1 will become angle POT2 and angle T1PO will become equal to angle T2PO। ठीक है, तो यही चीज हमें प्रूफ करना था, ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। दिस वन इज हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? चलिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसको देख लीजिए, जल्दी कीजिए। ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार ले लिया, इस बार अलग तरीके से प्रूफ कर लिया, सब पॉसिबल है। पिछला वाला प्रॉपर्टी हमने प्रूफ किया तो उसका हमने इस्तेमाल किया प्रॉपर्टी का। Okay, any doubt in these theorems? अंकित, जिगीशा, कशिश, मुस्कान, सस्मित, सालिन, सिद्धि, वसुंधरा, स्मिता, any doubt related No, to this sir. concept? No, sir. No, sir. ओके ठीक है, तो No, क्लास sir. के बाद आप लोग को कल भी वीडियो मिल गया होगा शायद, कल तो हमारा बीच में क्लास बंद हो गया था, बट कोई बात नहीं, आज हम लोगों ने 3 थ्योरम प्रूफ कर लिया। कल मेरे ख्याल से हमारा सारा थ्योरम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। और ये टोटल 10 थ्योरम हमारे पास है, ये पूरा का पूरा थ्योरम हमें याद रखना पड़ेगा। दिस थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज टू सॉल्व द क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, इससे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.